नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, अब हम एक करंट जीके की नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो आपके लिए आगे आने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ में ज़रूर भाग लें तथा हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि करंट जीके का पोर्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग हो सके। तो देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन कि 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? तो वो आपकी सरकार है। इसमें ऑप्शन है आपके मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड। तो जो आपकी सरकार है जिसने इनको डीएसपी के रूप में पदोन्नत किया है वो है आपकी असम सरकार, जिन्होंने लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में नियुक्ति दी है। तो जो अब टॉपिक है हमारा टोक्यो ओलंपिक, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक था इस बार वो था आपका 32वें नंबर का था। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते? तो आपका आंसर रहेगा 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य पदक थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था आपका गोल्ड मेडल जो आपको जीता नीरज चोपड़ा जिनका खेल था भाला फेंक। इन्होंने इसमें 87.58 मीटर भाला फेंक कर भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया था। इन्हीं की इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भारत में मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपकी डीएसपी लवलीना बोरगोहेन, जिनको असम सरकार ने हाल ही में डीएसपी के रूप में नियुक्ति दी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जो इसरो के जो पूर्व में अध्यक्ष थे वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए और जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन है आपके के सिवान, सतीश रेड्डी, एस सोमनाथ, डॉक्टर पीके मिश्रा। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है आपका एस सोमनाथ को भारत सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि जो इससे पहले वाले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो वो थे के सिवान, जो इसरो के पूर्व में अध्यक्ष थे। अब इसरो से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और जो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विक्रम साराभाई को। और डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का आपका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। और डीआरडीओ का जो मुख्य काम है वो है भारत में जो रक्षा उपकरण हैं उनमें नए नए इनोवेशन करना और भारतीय सेना को नए नए उपकरण उपलब्ध करवाना। ये डीआरडीओ का महत्वपूर्ण मोटिव है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम एलआईसी में कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे एफडीआई कहा जाता है, की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ऑप्शन है आपके 49%, 10%, 74% और 20%। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका 20%। भारत सरकार ने एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया है। तो एफडीआई से संबंधित हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं यहाँ पर कि जो इस बार बजट पेश किया गया था उसमें भारत सरकार ने एफडीआई को बढ़ाकर 49% से 74% किया था। जो भारत में एलआईसी है इसकी स्थापना 1956 के एक्ट के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। और भारत में टेलीकॉम सेक्टर है एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें एफडीआई की सीमा 100% है। ठीक है जी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अभी हाल ही की घटना है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में जांच समिति की गठित की है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं हिमा कोहली, सुरेश कुमार, इंदु मल्होत्रा, मनीष अवस्थी। तो जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है आपका इंदु मल्होत्रा,
जिनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच करने हेतु एक जांच समिति का गठन किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेद जो 32 है वो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। और जो अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 226 ये आपका जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसको रिट जारी करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी करता है और जो आपका हाई कोर्ट है वो आपका 6 रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्ति है वो आपको अनुच्छेद 143 में देखने को मिलती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर, कानूनी मामले पर परामर्श मांगने पर उसको परामर्श देने हेतु बाध्य है, पर लेकिन जो राष्ट्रपति है वो आपका इस परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ये अनुच्छेद 143 में कहा गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद आपके 124 के तहत की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में आपका लिखा हुआ है। पर लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो अभिलेख न्यायालय का जो मतलब है ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि अभिलेख न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने जो दिन प्रतिदिन की जो कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिखा जाता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है आपकी इंदु मल्होत्रा जिनकी अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपका सही आंसर रहने वाला है यहाँ पर कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम है अली खान इस्माइलोव, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है कजाकिस्तान का। तो कजाकिस्तान के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है वो कजाकिस्तान को ही कहा जाता है। और जो बाल्कस झील है, महत्वपूर्ण झील विश्व की, वो भी आपकी कजाकिस्तान में ही स्थित है। और यूरेनियम के लिए भी ये कजाकिस्तान विश्व प्रसिद्ध है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है काजिंद युद्धाभ्यास, यानी भारत और कजाकिस्तान के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास काजिंद युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हैं आपके अली खान इस्माइलोव जिन्हें हाल ही में कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन है आपके 12 अगस्त, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 18 दिसंबर। तो आपका जो सही आंसर है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी को आपको राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया गया। अब और जो आपका 12 अगस्त है, 12 अगस्त को आपका विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही आपको ध्यान में रखना है कि 12 अगस्त को ही आपका विश्व हाथी दिवस है, हाथी दिवस, वो भी आपका 12 अगस्त को ही बनाया जाता है। अब जो जनवरी के जो महत्वपूर्ण दिवस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापिस आए थे 9 जनवरी 1915 को। और 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। जो भारत की जो थल सेना है, आर्मी, उसका जो स्थापना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश रहा, तो आपके ऑप्शंस है यहाँ पर इंग्लैंड, अमेरिका, जापान एवं सिंगापुर और इजराइल। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपका जापान एवं सिंगापुर। इससे पहले पिछले काफ़ी दिनों से जापान इस इंडेक्स को टॉप कर रहा था, लेकिन अब की बार सिंगापुर भी संयुक्त रूप से इस इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। तो अब की बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो सर्वोच्च स्थान पर रहे हैं वो संयुक्त रूप से जापान एवं सिंगापुर रहे हैं। तब इसमें देख लेते हैं कि भारत की रैंक इसमें क्या रही। तो जो पिछली बार जारी हुआ था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक थी 90
और इस बार जो रैंक है भारत की वो है 83, यानी भारत की रैंक 7 अंकों से सुधरी है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान, यानी इसमें जितना मजबूत आपका पासपोर्ट होगा उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको उतने ही ज़्यादा देशों में विदाउट वीजा, आपको वीजा लेने की अनुमति नहीं है। सबसे ज़्यादा देशों में आपको विदाउट वीजा घूमने की अनुमति मिलती है। भारत को लगभग 40 देशों में विदाउट वीजा घूमने की अनुमति है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिसंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, एजाज पटेल, डेविड वार्नर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रहने वाला है एजाज पटेल, जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ टेस्ट में एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। जो भारत की तरफ से जो ये कारनामा किया था अनिल कुंबले ने, तो एजाज पटेल ने भी ये कारनामा करके दिखाया है। एक पारी में 10 के 10 विकेट इन्होंने लिए थे। तो आईसीसी ने इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है दिसंबर माह के लिए। तो हम साथ ही में आईसीसी के पिछले 6 माह के प्लेयर ऑफ द मंथ तथा आईसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और हैं वो देख लेते हैं। तो आईसीसी का जो जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ था वो था साकिब अल हसन। अगस्त के थे जो रूट। साकिब अल हसन आपके बांग्लादेश के हैं आपके, और जो रूट है वो आपके इंग्लैंड के हैं। सितंबर के आपके संदीप लिमिचाने, अक्टूबर के आपके आसिफ अली, नवंबर के आपके डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के। और आईसीसी की स्थापना अगर आपसे पूछे तो वो हुई थी सन 1909 में। आईसीसी के अध्यक्ष हैं आपके वर्तमान वो है ग्रेग बर्गले न्यूजीलैंड के। तो ये थी आपकी आईसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट जीके के वो हमने इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तथा अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। डेली हम आपको करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।